हेलो दोस्तों, एचएम क्लास में आपका स्वागत। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 7 जून से एनुअल मोड के ओपन बुक एग्जाम होने वाले हैं। उनके अंदर क्या क्या गाइडलाइंस होती है और किन किन बातों को ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहली बात कि जो आपका 7 जून से एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम को किन किन बच्चों को देना है। तो आपको याद रखना है, अभी जो एग्जाम होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ एनुअल मोड वाले ही स्टूडेंट का है, जिनका न्यू एडमिशन 2018 या फिर उससे पहले एसओएल में हो चुका था। उन्हीं बच्चों को 7 जून से एग्जाम देना है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, चाहे वो सेकेंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो। और साथ ही साथ जो आपके एक्स स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी पेपर में बैक आई हुई है, उसको ये एग्जाम देना है। बहुत सिंपली एनुअल मोड के सारे बच्चों को एग्जाम देना है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो, चाहे वो एक्स स्टूडेंट हो, चाहे उसका किसी भी पेपर में बैक आई हो। अब जो भी एनुअल मोड के स्टूडेंट हो, उनको कंफ्यूजन नहीं होना है। एनुअल मोड के सारे स्टूडेंट, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर के हो, डेट शीट के हिसाब से अपना जो ओपन बुक एग्जाम है 7 जून से, उसको दे सकते हो। उम्मीद है कि अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि जो 7 जून से एग्जाम होने वाला है उनमें कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक बहुत ही बड़ा जो कंफ्यूजन होता है बीए प्रोग्राम स्टूडेंट के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। बीए प्रोग्राम स्टूडेंट का जब ओपन बुक एग्जाम होता है तो उनका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, उस दिन ओबीए पोर्टल में आपका 2 सब्जेक्ट दिखाई देता है। तो वहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हमको दोनों पेपर देना है या फिर एक को देना है। तो आप लोग यहाँ पे समझ लो कि आपका जो डिसिप्लिन पेपर होगा वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो करता है। यहाँ पे जब आप अपनी डेट शीट को भी देखोगे, वहाँ पे मेंशन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके पास 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और आपका हिस्ट्री है। यहाँ पे हम लोग अल्फाबेट्स को देखते हैं, ई और एच। तो ई पहले आता है, तो आपका जो पहला डिसिप्लिन पेपर होगा वो इकोनॉमिक्स का होगा और जो दूसरा डिसिप्लिन पेपर होगा वो हिस्ट्री का होगा। वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को ले लेते हैं। तो अगर आप अल्फाबेट्स को देखोगे तो एच पहले आता है, पी बाद में आता है। तो आपका जो पहला डिसिप्लिन पेपर होगा वो हिस्ट्री होगा, दूसरा डिसिप्लिन पेपर होगा वो पॉलिटिकल साइंस का होगा। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। डिसिप्लिन एग्जाम के दिन आपको 2 पेपर वहां पे नजर आएगा। आपको अपने अल्फाबेटिकली ऑर्डर से ही एग्जाम देना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझे। अब इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके रिलेटेड और ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत भी नहीं है। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसमें आपका सब्जेक्ट वाइज डेट रहेगा, उसी डेट के हिसाब से आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन किसी किसी बच्चे को एग्जाम के दिन जैसे ही 2 पेपर को देखता है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एडमिट कार्ड कब तक आ सकती है। तो आपको याद रखना है कि एग्जाम के 6 से 7 दिन पहले ही एडमिट कार्ड को रिलीज किया जाता है। तो आपका पेपर 7 जून से है, तो हो सकता है 30-31 मई या फिर 1 से 2 जून के अंदर आपको आपकी एडमिट कार्ड मिल जाएगा। उसको आप अपने पोर्टल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग जो एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है ओपन बुक एग्जाम देने के लिए, आपको ओबीए पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ओबीए रजिस्ट्रेशन एडमिट कार्ड रिलीज हो जाने के बाद करना होता है। हो सकता है 2 से 4 जून के बीच में आपको ओबीए रजिस्ट्रेशन एसओएल के वेबसाइट पे जाकर करवाना होता है। इसके लिए सिंपली आपको आपके ही पोर्टल पर एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला टैब पे क्लिक करना होता है। यहाँ से अपना मोड आपके लिए एनुअल मोड हो जाएगा। अपना प्रोग्राम, अपना नाम, अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर जो की एडमिट कार्ड पे मेंशन होता है, यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है उसको फिल करके सबमिट कर देना होता है। उसके बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी होता है, उस ओटीपी जाता है, उस ओटीपी को यहाँ पर सबमिट कर देना होता है। उसके बाद जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना होता है ओबीए एग्जाम के लिए। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड क्रिएट करोगे, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करोगे। इस पासवर्ड को आपको याद रखना होता है। इसी पासवर्ड के थ्रू आप अपना जो ओपन बुक एग्जाम का पोर्टल होता है उसमें लॉगिन करके अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना होता है। उसके बाद उसी पोर्टल पे अपने आंसर शीट को अपलोड कर देना होता है। इसी वजह से अपना पासवर्ड को याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे ही आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर दोगे, एग्जाम के दिन पे जो आपका ओबीए एग्जाम पोर्टल होगा उसके अंदर यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर और जो आपने अभी पासवर्ड क्रिएट किया था उसको डालकर लॉगिन कर लेना होता है और उसके बाद आपको एग्जाम देना होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे जो हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, तो एक ओटीपी आपके रजिस्टर ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पे जाता है। और साथ ही साथ जब आप ओपन बुक एग्जाम भी देते हो, जब अपने आंसर शीट को अपलोड करते हो और फाइनली सबमिट करते हो, आपको एक कंफर्मेशन मेल आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे जाता है।
तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो यहाँ पे रजिस्टर ईमेल आईडी है, या तो उसका पासवर्ड भूल गए होंगे या फिर वो जो ईमेल आईडी है वो बंद हो चुका होगा। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। जिस दिन आप ओपन बुक एग्जाम के लिए रजिस्टर करोगे वहीं पर आपको साइड में ही चेंज रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन आ जाता है। उससे आप अपना ईमेल आईडी और अपना जो मोबाइल नंबर है उसको चेंज कर सकते हो, और जो आपके पास उस वक्त अवेलेबल होगा वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे सकते हो। लेकिन याद रखना है जो एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हो वही आपको देना है, क्योंकि उसमें एक ओटीपी और कंफर्मेशन मेल जाता है। अब जो ओपन बुक एग्जाम के अंदर जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको 4 घंटे मिलेंगे अपने एग्जाम को देने के लिए। इन 4 घंटे के अंदर आपको क्वेश्चन को डाउनलोड करना होगा, उसके आंसर शीट को लिखकर पोर्टल में अपलोड करना होता है। आपका जो आंसर शीट का फॉर्मेट होगा या तो पीडीएफ होना चाहिए या फिर जेपीईजी होना चाहिए। आपको टोटल 6 क्वेश्चन मिलता है, उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। आप जब अपना पीडीएफ बनाओगे तो अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग पीडीएफ बनता है। मान लो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर आपने 6 पेजेस में लिखा, तो उस 6 पेज को आप पहले पीडीएफ में कन्वर्ट कर लोगे। पीडीएफ कैसे बनाई जाती है मेरे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक होगा, आप उस वीडियो को देखकर इजीली सीख सकते हो। या फिर 7 पेजेस का आपको फोटो ले लेना है, उसके बाद जो आपका आंसर शीट अपलोड करने वाला जो पोर्टल होता है उसमें अपलोड कर लेना होगा। तो याद रखना है हर एक क्वेश्चन का अलग अलग आपको पीडीएफ बनाना है। आप याद रख सकते हो आंसर शीट पीडीएफ फॉर्मेट या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में भी हो सकता है। आपको एक इम्पोर्टेंट चीज को ध्यान रखना है कि आपका जो पेपर है टोटल 4 घंटे का ही है। आप कंफ्यूजन में मत रहना कि आपका जो पेपर है वो 5 घंटे में आप आराम से लिख के अपलोड कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे के अंदर ही अपलोड करना होगा। लेकिन किसी कारणवश हो सकता है ओबीए पोर्टल में कुछ एरर आ जाती है, आप जब आंसर शीट को अपलोड कर रहे हो तो अपलोड नहीं हो रहा है, तो उसका आपको स्क्रीनशॉट या फिर फोटो ले लेना होता है। तब आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है, यानी अब आपको टोटल 5 आवर मिल रहा है। लेकिन याद रखना है जो ये 5वां आवर है उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए। उस एविडेंस को आप जो कॉलेज या जो आपके डिपार्टमेंट का जो नोडल ऑफिसर होता है उसको ईमेल आईडी या फिर अगर व्हाट्सएप नंबर दिया होता है तो उसको भेज देना होता है। जो नोडल ऑफिसर का जो ईमेल आईडी या फिर जो व्हाट्सएप नंबर है एग्जाम से कुछ दिन पहले आपकी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज, जो आप पीडीएफ या फिर जेपीजी फॉर्मेट में अपना आंसर शीट को कन्वर्ट करोगे तो उसका मैक्सिमम साइज 7 MB ही होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आंसर शीट का साइज होता है तो उसको आपको रिड्यूस करना होगा। और जो एक इम्पोर्टेंट चीज है, जब आप चारों क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तो लास्ट में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, वहां पे आई एग्री का एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देना है। जब आप फाइनल सबमिट करोगे तो वहां पे ऊपर में एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि आपका जो कंफर्मेशन मेल है आपके रजिस्टर मेल पे भेज दिया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके जो आंसर शीट का जो फ्रंट पेज होगा उसमें क्या क्या चीज मेंशन करना होगा। बेसिकली उसमें जो यहाँ पे गिवन है 6 चीज उसको मेंशन करना होता है। और एक बात ध्यान रखना है आपको, मान लो आपको 4 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आपके चारों आंसर शीट के फ्रंट पेज पे जो यहाँ पे 6 चीज दिया हुआ है उसको लिखना जरूरी होता है। पहला आपको डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन लिखना होगा, उसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन रोल नंबर है उसको आप लिख लोगे, फिर आपका जो नेम ऑफ द प्रोग्राम है, जैसे कि आप बीए प्रोग्राम के हो या फिर बीकॉम ऑनर्स है आपका तो उसको आपको लिख देना है। उसके बाद आप अपने ईयर लिख लोगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, क्योंकि आप एनुअल मोड वाले स्टूडेंट हो तो सेमेस्टर नहीं लिखना आपको। उसके बाद आपको यूनिक पेपर कोड लिखना होता है, ये आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा या फिर एग्जाम के दिन जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे उस क्वेश्चन सीट के राइट कॉर्नर में लिखा होता है। उसी क्वेश्चन में जो आपका पेपर है उसका भी नाम लिखा होता है, पेपर का पूरा नाम लिखोगे। आपको याद रखना है जो 6 चीज है आपको हर एक आंसर सीट के फ्रंट पेज पे लिखना है। जैसे कि मान लो ये मेरा पहला आंसर सीट का फ्रंट पेज है तो इसमें हम ये 6 चीज मेंशन कर देंगे। यहाँ पे ऊपर में सीरियल नंबर को मेंशन कर लेंगे। उसके बाद फिर पेज के नीचे में आप अपना सिग्नेचर कर लोगे और फिर आप जो दूसरे पेज में जाओगे तो उसमें भी ऊपर में सीरियल नंबर लिख देना और हो सके तो अपना सिर्फ और सिर्फ एग्जाम रोल नंबर लिख लेना और उसके नीचे में फिर यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना। ऐसे ही आपको तीसरे पेज, चौथे पेज, चाहे जितना भी पेजेस का आप आंसर लिख रहे हो सब में आपको मेंशन करना है। और साथ ही साथ आपको एक बात का ध्यान रखना कि पहला आंसर हो गया, अब जब फिर दूसरा आंसर को लिखोगे तो उसके फ्रंट पेज में भी आपको ये जो 6 चीज यहाँ पे गिवन है उसको लिखना है। आपके टॉप पर
अपना सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट कर लेना और नीचे में अपना सिग्नेचर कर लेना। तो अब आपको जो फ्रंट सीट का जो कंफ्यूजन है वो नहीं होना चाहिए। फ्रंट सीट को डिटेल्स में देखने के लिए उसका लिंक मैं अपने नीचे में दे दूंगा, आप वहां से भी एक बार चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो भी चीज मेंशन है इसको आप पहले से भी लिख के रख सकते हो। और जो एक बात है, आपको आप जो पेन का यूज करोगे या तो ब्लैक पेन होना चाहिए या फिर ब्लू पेन होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको A4 साइज का सीट को लेना है। सीट आप रूल ले सकते हो, ड्राइंग वाला ले सकते हो। उसको इतना ध्यान रखना है कि जब आप PDF में कन्वर्ट करोगे आपका लिखा हुआ हर एक चीज उसमें आ जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको एनुअल मोड एग्जाम के रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching HM class. Subscribe my channel and press the bell icon for new and latest updates on my YouTube channel.